Good morning, students. Today, what we discuss about some questions on contra entry. तो कॉन्ट्रा एंट्री का टॉपिक हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे बेटा. आज हमें क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. ओके देन वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 13. What is given in your question? You have paid into bank for opening a current account. What is given? That is given paid into bank. किस लिए? For opening a current account. ओके तो बेटा पैसे आपने जमा करवाए बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए. तो आपके पास कैश आया या गया. तो जो चीज जाएगी वो क्रेडिट. कैश कौन सा अकाउंट है? कैश इज ए रियल अकाउंट. कहाँ गया कैश? बैंक में. बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ओके हमने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, देन बैंक इज रिसीवर, तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. क्या बोला है? व्हाट इज योर सेकंड ट्रांजैक्शन? गुड्स सोल्ड. ठीक है. एंड the amount was deposited into bank. ओके गुड सेल की और पैसे कहाँ आए? पैसे बैंक में आए. तो आपके पास क्या आया? हमारे पास तो कुछ नहीं आया. किसके पास आया? बैंक के पास आया. तो बैंक क्या है? रिसीवर. रिसीवर क्या होता है? डेबिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू. आपके पास से गुड्स गई टू सेल्स अकाउंट. ओके व्हाट इज द अमाउंट? इट्स अमाउंट इज 20,000. आपने फिर क्या किया? ये पैसे बैंक से निकलवा लिए. सबसे पहले आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, गुड सेल की, पैसे कहाँ आए? बैंक में आए. फिर आपने बैंक से पैसे निकलवा लिए. कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक. कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक. आपने बैंक में जो ये 20,000 आए थे ये आपने ड्रॉन कर लिए. ठीक है. तो अब क्या करें? बैंक से निकलवाए तो आपके पास क्या आया बेटा? कैश. दिया किसने? बैंक ने. तो बैंक क्या है? गिवर. गिवर क्या होता है? क्रेडिट. तो बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड कैश अकाउंट डेबिट. कितनी अमाउंट निकलवाई? जो बैंक में आई थी. कितनी आई थी? 20,000. तो 20,000 हमने क्या कर लिए? ड्रॉन कर लिए. नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश. गुड्स सोल्ड फॉर कैश. अब आपने कैश में गुड्स सेल की तो आपके पास क्या आएगा? कैश. जो आएगा वो डेबिट. गया क्या? गुड्स. क्या किए? सेल. तो टू सेल्स अकाउंट. हाउ मच अमाउंट? द अमाउंट इज 15,000. द अमाउंट इज 15,000. व्हाट इज योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? जो आपके पास एक कैश आया था, अब आपने ये कैश बैंक में जमा करवा दिया. ठीक है. कैश डिपॉजिट इनटू बैंक. ओके तो बेटा आपके पास से क्या गया? आपने क्या जमा करवाया बैंक में? कैश. तो आपके पास से गया क्या? कैश. तो टू कैश अकाउंट. कहाँ गया? बैंक में. तो बैंक इज रिसीवर. रिसीवर ऑलवेज डेबिट. हाउ मच अमाउंट? द 12,000. व्हाट इज द अमाउंट? 12,000. आ गया होगा बेटा समझ में. अब आपने गुड्स परचेज की और उसकी पेमेंट चेक से दी. क्या बोला है? गुड्स परचेज की और पेमेंट कैसे दी? पेमेंट चेक से दी. क्या परचेज किया?
गुड्स, तो आपके पास क्या आया, गुड्स। गुड्स क्या किए, परचेज किए, ठीक है। अमाउंट कैसे पेड की, अमाउंट पेड कैसे की, बाय चेक, ओके। तो आपके पास क्या आया, गुड्स। उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे, गुड्स का तो बनेगा नहीं, परचेज अकाउंट बनेगा, ओके। अमाउंट चेक से दी तो पैसे कौन देगा, बैंक। तो हियर इज द बैंक इज गिवर, गिवर ऑलवेज क्रेडिट। व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज 25,000। आ गया होगा बेटा समझ में। देन योर क्वेश्चन इज ओवर, ओके। देन वी स्टार्ट टू डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन, इसमें बेटा एक नया टॉपिक आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ओपनिंग एंट्रीज। व्हाट इज द नेम, द नेम इज ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज मतलब क्या हो गया कि जब हमने हमारी ईयर शुरू हुई उस टाइम हमारे पास किस चीज का कितना बैलेंस था, दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस। तो किसी भी बिजनेस में बेटा कितनी चीजें होती हैं, या तो असेट्स, या लाइबिलिटीज, या एक्सपेंस, या लॉस, या इनकम, यही होती हैं। असेट्स क्या होती है बेटा, जिसके ऊपर हमारी ओनरशिप होती है, वी हैव द राइट टू यूज एंड टू सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड असेट्स। इसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। लाइबिलिटी का क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट, लॉस का डेबिट, इनकम का क्रेडिट, ओके। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। लाइबिलिटी का क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट, लॉस का डेबिट, इनकम का क्रेडिट। दीज आर द नॉमिनल अकाउंट्स, ओके। और ये आपके रियल और पर्सनल दोनों हो सकते हैं। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो दैट इज योर असेट्स एंड असेट्स ऑलवेज डेबिट, ठीक है। अगर आपने किसी को पैसे देने हैं तो दैट इज योर लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, ओके। अब बेटा असेट्स में आपको कुछ और ऐड करना है, तो डेबिट है तो डेबिट करेंगे तब ऐड होगा, लाइबिलिटी में ऐड करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, इसमें से कुछ माइनस करना है तो क्रेडिट, इसमें से कुछ माइनस करना है तो अपोजिट कर देंगे यानी कि क्रेडिट। इसमें प्लस करना है डेबिट, माइनस करना है क्रेडिट, इसमें प्लस करना है डेबिट, माइनस करना है क्रेडिट, इसमें प्लस करना है क्रेडिट, माइनस करना है डेबिट, ओके। यानी कि अगर हमें उसमें कोई अमाउंट जोड़नी है तो हम डायरेक्ट वही साइन यूज करेंगे जो उसका बैलेंस होता है। असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसमें कुछ जोड़ना है तो डेबिट करना पड़ेगा, माइनस करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें कुछ जोड़ना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा और माइनस करना है तो डेबिट। एक्सपेंस का डेबिट होता है, कुछ जोड़ना है तो डेबिट, माइनस करना है तो क्रेडिट। मीन्स क्या हो गया कि जो बैलेंस है इनका डेबिट या क्रेडिट, ठीक है, अगर उसमें कुछ आपको ऐड करना है तो आपको वही साइन यूज करना पड़ेगा, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, और माइनस करना है तो अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट, ओके। तो बेटा असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। असेट्स का बैलेंस होता है बेटा डेबिट, और लाइबिलिटीज का क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जितने भी आपके असेट्स हैं उन सबको आप डेबिट में लिख दोगे, जितने भी लाइबिलिटीज हैं उन सबको आप क्रेडिट में लिख दोगे, और दोनों साइड का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आपको असेट्स में दिया हुआ है कि आपके पास कैश है, तो कैश इज योर असेट्स। हाउ मच अमाउंट, दैट्स अमाउंट इज 8,000। बेटा जो भी चीज हमारी है वो हमारी असेट्स है, जिसका हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम सेल कर सकते हैं। तो कैश हमारा है, हम यूज भी कर सकते हैं उसको। बैंक में पैसे रखे हैं, दैट इज आल्सो अवर असेट्स। व्हाट इज द अमाउंट, द अमाउंट इज 7,000। आपके पास गुड्स का स्टॉक रखा है, दैट इज आल्सो योर असेट्स। व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज 30,000। आपने गुड्स उधार में सेल कर रखी हैं, तो जिसको आप उधार में गुड्स सेल करते हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं डेटर। तो जिससे हम उधार में गुड्स परचेज करते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो किस किस को सेल कर रखी है, मोहन, सोहन और दिनेश को। मोहन, सोहन, दिनेश,
व्हाट इज द अमाउंट? मोहन की 10, 12 एंड 14, 10,000, 12,000, 14,000। फर्नीचर है आपके पास 5,000 का, फर्नीचर है आपके पास कितने का? 5,000 का। आ गया होगा बेटा समझ में? और क्या है? बिल्डिंग भी है आपके पास 25,000 की, बिल्डिंग भी है आपके पास 25,000 की। दीज आर योर असेट्स एंड व्हाट आर द योर लाइबिलिटीज? एक तो आपको एक्स को पैसे देने हैं, एक वाई को पैसे देने हैं। जो अमाउंट आपने किसी को पे करनी है दैट इज योर लाइबिलिटी। 5,000 एक्स को पे करने हैं एंड 6,000 वाई को पे करने हैं। तो बेटा आप यहाँ देखिए कि डेबिट का सम तो बहुत ज्यादा आ रहा है और लाइबिलिटीज का सिर्फ 11,000 आ रहा है, और होना क्या चाहिए? बोथ सार इक्वल होने चाहिए। तो बेटा जो भी बैलेंस बचेगा दैट इज योर कैपिटल। जो भी बैलेंस बचेगा आपका वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगी जो बैलेंस आपका आएगा। तो डेबिट का सम करते हैं। 55, 57, 67, 70, 71, 81, 86, 91, 1,11,000 minus 11,000, then what the balance? The balance is 1 lakh. That is your capital. Okay. Then both sides are equal. Then our question is over. Okay. Opening entries में क्या करना है बेटा? जितनी भी असेट्स हैं वो डेबिट में लिखनी है, जितनी लाइबिलिटीज हैं क्रेडिट में लिखनी है। दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो जो डिफरेंस है वो आपका कैपिटल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बोर्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रोदर्स। ठीक है, आपने क्या किया? खन्ना ब्रोदर्स से गुड्स जो है वो आपने परचेज कर लिया 40,000 की, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है, सॉरी 6,000 की ट्रेड डिस्काउंट है बेटा इसका 15%, और कैश डिस्काउंट है बेटा इसका 2%, और 40% अमाउंट पे की है। तो कैसे करेंगे इसको? पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दे 900, देन व्हाट इज द बैलेंस? 5,100। इसका 40% कितना बनता है? $2,040 जो आपने पे किया है। अब इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट कितने परसेंट? 2%। 2040 का 2% कितना होता है बेटा? 40.60, ऑलमोस्ट 41। तो विच अमाउंट यू पे इन कैश? द अमाउंट इज 1,999 एंड व्हाट इज योर बैलेंस जो आपको पे करना है अभी? किसको? खन्ना ब्रोदर्स को। 5,100 minus 2,040, then what you have 3,060, that is your balance. Okay? अब इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। गुड्स क्या की है? परचेज। तो परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कितनी अमाउंट लिखेंगे बेटा? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो लिखेंगे। आपने कैश कितना पे कर दिया? 1,999। ओके, आपको डिस्काउंट कितना मिला? दैट इज योर इनकम 41। अभी कितने पैसे देने बाकी हैं वो लिख देंगे खन्ना ब्रोदर्स। अभी 3,060 देने बाकी हैं। देन आवर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, मोहन से आपने पैसे लेने थे कितने? 10,000। कितने लेने थे? 10,000। उसने आपको 9,750 पे कर दिए। ये एंट्री अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी बेटा। 6,000 थे, 900 का ट्रेड डिस्काउंट, 5,100 बचते हैं। 40% अमाउंट पे की है तो जितनी पे करेगा उस पर कैश डिस्काउंट दे देंगे, और बाकी अमाउंट अभी हमें उसको पे करनी है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हमारे क्या होने चाहिए? इक्वल। गुड्स परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो भी बचेगा, कैश पे किया तो कैश क्रेडिट, डिस्काउंट मिला दैट इज योर इनकम एंड दैट इज योर लायबिलिटी। ओके, अब आगे चलते हैं। रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन। मोहन से आपके पास 9,750 जो अमाउंट है वो आपको रिसीव हो गई। तो मोहन से आपको रिसीव कितने करने थे? मोहन से 10,000।
उसने कहा जी मैं तो इतने ही पे करूँगा और बाकी जो है वो डिस्काउंट है, ठीक है। और वो कहाँ पे किए उसने, बैंक में, तो पैसे कहाँ आए, बैंक में, तो बैंक क्या होगा, डेबिट 9750। आपने उससे लेने कितने कितने थे, मोहन से 10,000 बेटा, बचे कितने 250, दैट इज योर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आ ही गया होगा समझ में। आगे चलते हैं। आपने सुरेश से 8,000 की गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज कर ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और एंट्री बना देंगे। 8,000 की गुड्स थी, परचेज की थी, लेस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी रेट कितनी है, द रेट इज 20%, तो 1600 माइनस हो जाएगा, बचे कितने 6,400। इसकी एंट्री बन जाएगी बेटा, परचेज किए, पैसे किससे आए, पे किया आपने किससे, चेक से, तो पैसे कहाँ से जाएंगे, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 6,400, देन ओवर। फिर आपने गुड सोल्ड की, चेक रिसीव हुआ, ठीक है, ओके, आगे करते हैं। क्या किया, गुड सोल्ड की और क्या रिसीव हुआ, चेक, क्या बैंक में जमा करवाया, नहीं, तो क्या लिखेंगे, क्या आया आपके पास, चेक इन हैंड टू सेल्स अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, द अमाउंट इज 25,000। फिर आपने यही चेक बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, द अमाउंट इज 25,000। फिर क्या हुआ, सोहन डिपॉजिट इन अवर बैंक अकाउंट, हु इज सोहन, सोहन से पैसे लेने थे बेटा 12,000, उसने क्या किया, उसने आपके बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये जमा करवा दिए, तो क्या करेंगे, पैसे कहाँ आए, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिए, सोहन ने, व्हाट इज द अमाउंट, द अमाउंट इज 4,000। पेड इनकम टैक्स बाई चेक, इनकम टैक्स पेड कर दिया, किससे, चेक से, तो व्हाट इज द ट्रांजेक्शन, दैट इज एज लाइक ए ड्रॉइंग, इनकम टैक्स टू, कैसे पे किया, बैंक से, व्हाट इज द अमाउंट 5,600। सोहन से फिर दोबारा चेक रिसीव हुआ बेटा और वो बैंक में दे दिया 7,800 का, और हमने उसको 200 का डिस्काउंट दे दिया, तो कहाँ आए बेटा पैसे, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, ये दिए किसने, सोहन, कितने अमाउंट पे की है 7,800, 200 का क्या है डिस्काउंट, देन टोटल इज 8,000। तो उसका हिसाब तो हो गया ना, 12 लेने थे, 4 तो उसने डायरेक्ट जमा करवा दिए थे, 8,000 ये हो गए, दैट्स ऑल। अब आपने बैंक से क्या किया बेटा, ऑफिस के यूज के लिए 2,000 और पर्सनल यूज के लिए 4,000 अमाउंट ड्रॉन कर ली। बैंक से आपने ऑफिस के लिए कितने निकाले, जो ऑफिस के लिए पैसे निकालोगे वो किस में आएंगे, वो कैश में आएंगे, और जो पर्सनल यूज के लिए निकालोगे दैट इज योर ड्रॉइंग टू, पैसा गया कहां से, बैंक से, ओके। ऑफिस यूज के लिए 2,000, पर्सनल यूज के लिए 4,000, देन द टोटल इज 6,000। अब हमने क्या कहा मिस्टर एक्स, हम आपको इन फुल सेटलमेंट 4,900 रुपए का चेक देंगे, 4,900, एक्स को देने कितने थे 5,000, एक्स क्या था क्रेडिट, अकाउंट क्लोज क्या करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, व्हाट इज द अमाउंट 5,000।
आपने इसको चेक कितने का दिया, टू बैंक अकाउंट, और बाकी बच गया वो क्या है आपका डिस्काउंट रिसीट। ओके, तो कितनी अमाउंट रिसीव हुई बेटा, 4900, और 100 रुपीज का क्या है डिस्काउंट, देन ओवर। आ गया होगा बेटा ये समझ में। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से करके देखोगे, इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसका आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके।